टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के मुताबिक दो एंजल को गॉड से बुलावाया था। तो लव एंजल एंड सोल एक्सचेंज एंजल वहाँ पे पहुँचे और गॉड बुलाए, तुम दोनों का क्या करूँ, मैं क्या ही करूँ, तुम दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो जब ये बोला तो लव एंजल ने कहा, हमने क्या लापरवाही की थी, हमने तो उनकी मदद की ना। तो गॉड ने कहा, इस तरह से मदद की। तो लव एंजल ने कहा, मदद होती है ना गॉड। तो गॉड ने कहा, तुम्हारी 15 साल की गलती की वजह से तुम वहाँ पे अटके हो और अब तुम अपने दोस्त को भी वहाँ पे अपने साथ रखना चाहते हो क्या। तो सोलन ने कहा, गॉड ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़। तो जब ये बोला तो गॉड ने कहा, क्या सीरियसली तुम्हें अपने दोस्त का साथ देने से पहले ये सोचना है, अब जब तक तुम उन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं कर देते, जब तक बैक टू नॉर्मल नहीं कर देते, तब तक यहाँ पे दिखना मत। तभी फेथ एंजल वहाँ पे आते हुए बोले, गॉड गड़बड़ हो गई है। ये सुनने के बाद गॉड ने कहा, क्या गड़बड़ हो गई। तो फेथ एंजल ने कहा, दो लोगों को मिलना ज़रूरी था पर आफ्टर 40 ईयर्स वो अभी मिल रहे हैं। तो गॉड ने इन दोनों को देखा और कहा, और कुछ इस वजह से कुछ परेशानी हो रही है। तो फेथ एंजल ने कहा, नहीं बट शायद कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या। तभी बेबी एंजल जो गार्डियन को बेबी देती है पेरेंट्स को, वो आके बोली, गॉड आपको पता ही जिसकी लाइफ में बेबी का मतलब बेबी लाइफ में नहीं था, अब उसकी लाइफ में बेबी आएगा। ये सुनने के बाद गॉड ने इन दोनों को देखा, कहा, और वो दोनों कौन है, इन दोनों ने एक साथ कहा, वही विशन और लान भांगी। यह सुनने के बाद तो गॉड की पावर हाई हो गया। पर गॉड ने कहा, क्या इससे पृथ्वी के संतुलन में कोई फर्क पड़ने वाला है। तो उन दोनों ने कहा, नहीं गॉड, बट वो बेबी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होगा, उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका ऑपोजिट होगा शायद। ये सुनने के बाद गॉड ने कहा, हाँ ऑपोजिट अट्रैक्शन होगा। तो लव एंजल, तो फिर अपोजिट अट्रैक्शन इज़ लॉन्ग लास्टिंग, गॉड डोंट वरी। तो ये सुनने के बाद गॉड ने कहा, तुम चुप ही हो जाओ वरना मेरा गुस्सा तुम पर टूट पड़ेगा। तभी गार्डियन एंजल वहाँ पे आके बोले, गॉड ये सारी मेरी गलती है ना, मैं 15 साल पहले ये सब होता मेरी वजह से, और ना ही उस एक्सीडेंट में विशन अपनी मॉम डैड को खोता। और तो गॉड ने कहा, देखो गलती हम सब से हुई है पर ये लिखा जा चुका था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, और इसी वजह से शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलाव होने वाली। तो लव एंजल है तो हमारी पनिशमेंट माफ ना। तो गॉड ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम लोग वहीं पे रहोगे और सोल एंजल तुम्हारी एक्स्ट्रा पनिशमेंट, जब तक ये सोल एक्सचेंज वाली प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तुम कदम यहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि गॉड वहाँ से चली गई। और गार्डियन एंजल का, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हो रही थी ना, उस एक्सीडेंट में इनके मॉम डैड की डेथ होती, ना ही उसकी मेमोरी लॉस होती, और ना ही तुम्हें वो भूलता आज एक तो पपी, और ना ही तुम उसे बाइट। लव एंजल ने कहा, कोई बात नहीं है, वैसे भी इनने हमारी जान बचाई थी उस टाइम पे, उसके लिए तो इतना फेवर बनता है। तो जब लव एंजल ने बोला और सोल एंजल ने बोला, और बेस्ट फ्रेंड के लिए 1 या 2 महीने, तो गार्डियन एंजल ने कुछ बोलने की कोशिश की। तभी फेथ एंजल और बेबी एंजल ने बोला, 1 या 2 महीने नहीं, पूरे 3 साल, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन करना है, अभी उन्हें 3 साल के बाद बेबी होगा। और फेथ एंजल ने कहा, अगर उनके उससे पहले भी मैरिज होकर बेबी होने की कोई चांसेस नहीं है। ये सुनने के बाद सोल एंजल तो लव एंजल के पीछे ऐसे पड़ी कि जैसे उसने 3 साल की पनिशमेंट को आज ही चुकता करना था उसके साथ। उसके बाद लव एंजल का, माफ़ कर दो ना। तो सोल एंजल को तुम्हें पता था, तो लव एंजल, मुझे ये पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ये नहीं पता था कि तुम्हें 3 साल के लिए मेरे साथ फंसना पड़ेगा फिर। तो सोल एंजल ने गहरी सांस ली, ओके ठीक है, इसके बदले, तो लव एंजल ने कहा, इसके बदले तुम्हारी हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। तो सोल एंजल ने कहा, ठीक है भाई कर लेंगे। ये कहने के बाद गार्डियन ने कहा, उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, एक तो पूरा हार्टलेस नहीं है पर कोल्ड हार्टेड जरूर है, और दूसरा तो इन चारों ने एक साथ कहा, दूसरा आपत की पुड़िया है। ये सुनने के बाद गार्डियन ने कहा, उसके कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना, क्योंकि शायद गलती से ही सही हमने उससे उस बच्चे पहले उसके मॉम और डैड को ले लिया था, और ये बात अच्छी नहीं है। तो एक्चुअली हुआ यह था कि विंग के मॉम एंड डैड एक्सीडेंट में चले गए थे,
विंग मैडम यो के भाई का बेटा मतलब वेई चंग सेक का बेटा है। और विंग के मेमोरी लॉस के चलते विंग को पप्पी पसंद है, पर अब जिसकी वजह से वो खेलता था। पर एक बार उसने लव एंजल की जान बचाई थी। तो लव एंजल जब अर्थ पर वापस आई तो उसे लगा कि विंग को उसके बारे में याद होगा, या फिर जैसे पपीज़ के साथ वो इंट्रो करता वैसे करेगा। पर जब विंग इस ट्रॉमा से गुजरा था तब लव एंजल उसके पास आई थी, और इसी वजह से लव एंजल ने उसे बाइट कर दिया था एंग्री में। क्योंकि लव एंजल का गुस्सा उसके नाक पे था, इस वजह से ये कांड हुआ था। कोर्ट ने कहा तो तुमने एक छोटे से बच्चे को मेंटली ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहा है, उसे तुमने बाइट किया, उसे परेशान किया, उसके मन में और एक डर बैठा दिया। इसी वजह से तुम वहाँ पे तब तक रहोगे जब तक उसकी लाइफ करेक्ट लाइन पे नहीं आ जा सकती। और गार्डियन एंजल ने जब ये सारी बातें पता की तब उन्हें ये गिल्ट हुआ, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी उनकी। इसी तरह से और विंग को अब पता है कि मैडम यो जंग फंग उसकी मॉम डैड नहीं है, क्योंकि बचपन में विंग ने गलती से एक बार सुन लिया था ये बात। पर मैडम यो और जंग फंग की खुशी के लिए उसने कुछ नहीं कहा था, और उनका बेटा रहने की पूरी कोशिश करता है और उनके बेटे की तरह रहता भी है। यांग चंग और यानली को कभी कभी शक होता है कि विंग को ये सारी बात पता ना हो। हाँ, यांग चंग विंग से 1 साल बड़ा है और मैम यानली भी विंग से बड़ी है। इसी बात से उन्हें पता है कि विंग एडोप्टेड है, पर विंग की खुशी के लिए वो लोग भी कभी किसी से कुछ नहीं कहना चाहते थे। तो विंग से वो सारी बातें छुपा के रखते हैं। पर कभी कभी विंग के बिहेवियर से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, विंग को कुछ चीज़ें पता है। और जब विंग से बात करने की कोशिश करते हैं तो विंग ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता। तो ये लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो बैक टू प्रेजेंट, ये सारे अपने अपने काम पे चले गए और सोल एंजल को एंजल ने माफ़ी मांगी। तो सोल एंजल ने कहा इट्स ओके, इतना तो चलता है दोस्ती में। उसके बाद वो लोग वापस आ गए और लव एंजल ने कहा ऐसा क्यों कहा फेथ गॉड ने कि शादी अभी नहीं है। तो सोल एंजल ने कहा मतलब तुम, तो लव एंजल ने कहा तुमने सुना नहीं, ये लोग प्यार में अभी पड़ेंगे इस साल या अगले महीने साल, पर शादी। तो लव एंजल ने कहा लो ये हो गई और एक मुसीबत। तो सोल एंजल ने कहा तुम्हारी लाइफ में अगर गॉड ने क्या लिखा के भेजा था, तो लव एंजल हमारी लाइफ में जो होता है हमारी वजह से होता है, किसी और की वजह से। तो लव एंजल ने अपनी चप्पल निकाली। तो लव एंजल ने कहा माफ़ कर दो, फिर से ऐसे नहीं बोलूँगी। यहाँ पे दूसरी ओर अवांशी के घर सारे निकल तो गए थे, पर न्यूज़न ने वेनिंग से कहा था कि चलो हम दोनों और ये काम तो एक ही है ना, मतलब एक ही। तो यांग चंग ने कहा तो वेंकी मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दिया। तो वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, वेंकी को मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो विश्वेंग ने कहा वांग जी तुम्हारी पोजीशन को अपने पास ही रखो, वो तुम्हारे भाई बहन है, और वैसे भी जिसके साथ जा रहे हैं वो वहीं के ब्रदर है, तो कम डाउन। तो वांग जी ने फिर भी, तो यांग चंग ने कहा वांग जी गगा मैं उसे सही से उसकी मंजिल तक पहुंचा दूँगा। तो वांग जी ने कहा और तुमसे कौन बचाएगा। तो वैंकिंग ने कहा लो हो गया इनका शुरू फिर से। तो वैंकिंग ने गगा काम डाउन, ऐसा वैसे कुछ नहीं सोचिए, वो उनके बड़े भाई है। तो वांग जी ने और तुम्हारा, ये सुनने के बाद वैंकिंग ने कहा मर गया। तो न्यूज़न ने उस बात को संभाल लिया, क्योंकि उसे पता चला कि वैंकिंग के चेहरे से साफ पता चला था कि यांग चंग पे उसके थोड़ा डिटेक्टिव क्रश है। आगे जाके वो लाइक लव या कुछ भी बदले या ना बदले, क्रश तो अभी है, और क्रश को भाई बुलाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए न्यूज़न ने कहा गगा आप भी ना छोड़िए ना। तो वांग जी ने कहा तुम तो वेंडिंग के साथ जाओ मत, तुम्हारी संगत में रह के वो भी बिगड़ जाएगा। तो वेंकी ने कहा लो ये बात घूम फिर के मुझ पर ही आ गई। तो न्यूज़न ने कहा मैं पक्का वादा करता हूँ वेंकिंग के साथ कुछ नहीं होगा, पर आप दोनों की बॉडी चेंजिंग मतलब सोल एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो वांग जी ने कोई ज़रूरत नहीं। तो लैंसेचन कुछ भूल गए थे, तो वो यानली के साथ वापस आए थे और कहा वांग जी उन दोनों को जाने दो अपने अपने काम पे, और तुम अपने काम पे जाओ, सुयांग वांग जी को लेके जाओ। तो वांग जी ने कहा तो लैंसेचन ने कहा वांग जी उनकी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की ख्याल में रखते हो। और यानी ने कहा वांग जी गगा वैसे भी
टेंशन मत लीजिए, जंग चंग उन दोनों का ख्याल अच्छे से रख लिया। और न्यूज़ को मैं जानती हूँ, वो थोड़ा मज़ा क्या है पर इतना बुरा नहीं है। तो भांजी और कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि भांजी लड़कियों के सामने मुंह फट होके गुस्से में बोल दे ये उसके लिए रिश्ते में नहीं है, वो टिट फट टाट पलो उसमें से है ना, इसलिए वो चुप हो गया। तभी पीछे से साउथ इंडियन के साथ आते हो बोला, जानली का लैंसटन का आप गए नहीं, थैंक गॉड आप भी भूल गए थे। तो लैंसटन का कहा ठीक है ला दो, ये लैंसटन विंग से बोल ले गए। और विंग ने कहा अब क्या हो गया है? तो साउथ इंडियन ने कुछ नहीं, वांग जी का ब्रदर वाला नेचर जो होगा थोड़ा हैवी हो गया उसका ऊपर, तो विंग ने उसे जाने दो वांग जी। वैसे भी ये जियांग चंग के साथ और न्यू सेन के साथ तुम्हारे भाई बहन मतलब मेरे दोस्त सेफ है, और भी बोला मत तुम्हारे भाई बहन उसके बाद हमारे दोस्त ही, उनके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। तो वांग कुछ बोल नहीं सकती, बस बहुत हो गया, एक नंबर क्या उकड़ा इंसान, एक बार में बात नहीं समझ में आती है तुम्हें, हाँ। तो वांग जी चुप हो गया, और वहीं के ऐसे बिहेवियर से सारे लोग शॉक हो गए कि वांग जी किसी की डांट खा रहा है। वो अपनी मॉम से भी अपनी मॉम के डांट को वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता था। तो वांग जी ने कहा ठीक है, ये कह के वो सारे अपने अपने काम के लिए निकले। उन्होंने कहा ये गधा कोकोनट का सिर लेके पैदा हुआ है। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारा मतलब दिल? तो विंग ने कहा हाँ वही कोकोनट का दिल लेके पैदा हुआ होगा। तो साउथ इंडियन ने कहा तो अंदर से वो अच्छा है? तो विंग ने कहा हाँ, क्योंकि जब उसने बारिश की रात में मेरी हेल्प की थी और उसने विंग एक किटी को बचाने के लिए अपनी कार फूक दी थी, तो हाँ अच्छा तो है। साउथ इंडियन ने कहा हाँ अच्छा है, दिल का भी बस थोड़ा बाहर सा है, उसके लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो उसे बदल के रखते। तो इन्होंने कहा टेंशन में दीजिए, मैं हूँ ना, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है। तो साउथ इंडियन मतलब हाँ तुम एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी लाइफ बदल देना। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें कुछ पूछना है? तो इन्होंने कहा मुझे बस जानना है कि आपको बेबी जो है आपको फील हो रहा है? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ बेबी को 3 मंथ हो गया, हाँ मुझे पहले फील नहीं हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो स्विंग ने कहा सच में कितना क्यूट होगा ना जब वो आएगा। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ तुम उसके गॉड फादर बनना, तुम और वांग जी। ये सुन गया इन्होंने कहा पर मैं तो अभी, तो साउथ इंडियन ने कहा पता नहीं तुम्हें देख के बड़ी ब्रदर वाली फीलिंग आ रही है, छोटे ब्रदर वाली। वैसे भी वांग जी हमारा दोस्त है, उसके मुताबिक बहुत गॉड फादर है, तो दो गॉड फादर एक बेबी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनने वाले तो इन्होंने कहा सच में मैं उसकी गॉड फादर बन सकता हूँ? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा सो क्यूट। तो साउथ इंडियन ने कहा वैसे मुझे तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछने थे। तो इन्होंने हाँ बताओ। तो साउथ इंडियन ने कहा देखो तुम्हें देख तो लगता है कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है ना? तो इन्होंने कहा अब ये मत बोलना मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है इसी वजह से मैं वांग जी को अप्रोच करूँ, वो खड़ूस मेरे किसी भी बात के लिए प्रॉफिट नहीं है। ये सुनने में साउथ इंडियन ने कहा नहीं मुझे बस जानना था और कुछ नहीं। तो साउथ इंडियन मैंने कहा बेटा तुम वांग जी के साथ रुको तो सही, और हुई वांग जी के साथ रुकने के बाद तुम्हारे हार्ट में चेंज ऑफ हार्ट होगा, और उस खड़ूस के दिल में भी प्यार की कुछ वैल्यू निकलेगा। मुझे लगता था वो बुढ़ा ही मरेगा, पर वो जैसे तुम्हारी बात सुनता है ना तो कुछ तो बात हो सकती है। अल्लाह बेंजल ने कहा चलो इस इंसान लोग में भी कोई समझदार बंदा है। अल्लाह बेंजल ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे बंदे। उसके बाद वो तीनों ही अपने मन में मुस्कुराने लगे। यहाँ पे ये अपने असाइनमेंट अपने स्टडी को लेकर फोकस हो गया। साउथ इंडियन वहीं पे रहता था क्योंकि जो ऐसे आवाज़ साउथ इंडियन ने सुना था, तो उसने कहा इनको कुछ हो गया क्या? तो इनके कमरे में वो भाग नहीं सकता था पर स्पीड लिखा है। तो उसने कहा क्या हुआ वही? तो इन्हें कुछ नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या देखा? और तभी लव एंजल और तो सोल एंजल ने लव एंजल से पागल लड़की क्या कर रही थी, अगर उसके सामने हम नहीं जा सकते, हम एंजल से उसे बहुत ही लगेगी ना। तो लव एंजल ने कहा आई एम सॉरी। उसके बाद वो दोनों ऊपर से देखने, तो साथ चल गया देखो भाई इतना कुछ हो रहा है ना इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा। तो इन्होंने कहा हाँ मुझे दोबारा वो दिखा ही नहीं कुछ। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या देखा? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, एक वाइट सोल जैसा देखा, मुझे लगा मैंने अपनी स्पिरिट को अपने अंदर देख लिया। तो साउथ इंडियन हंसने लगा और इन्होंने कहा आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया होगा ना। तो साउथ इंडियन ने कहा कहीं कोई नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पे हूँ क्यों तुम्हें अकेला फील ना हो, न्यू घर है इसी वजह से।
तो साउथ इंडियन और वहाँ पे डिनर की रेडी करने लगे। यहाँ पे दूसरी ओर सुयांग और वांगजी की मीटिंग अच्छे से हो रही थी। नी हुसैन और वैंकिंग अपने प्यार की गाड़ी थोड़ी धीरे 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 आगे बढ़ा रहे थे और वांगचन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ रहे थे। और वैंकिंग और चंग जब कार में थे उनके बीच एक एक्सीडेंटल एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से वैंकिंग को लगा कुछ तो हो सकता है इस ग्रम्पी इंसान के साथ। और यानली और लैंसीचन जब कॉलेज पहुँचे उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था और उस ऑकवर्ड साइलेंस को ना दोनों ही ब्रेक करना चाहते थे। और कॉलेज पढ़ने के बाद इन तीनों ने अपने क्लासेस अटेंड किया और नी हुसैन और रैंकिंग एक लाइब्रेरी में इन दोनों के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने लग गए थे। दोनों एंजल्स ने वांगशन के घर में डेरा जमा के रख दिया था क्योंकि उन्हें अपनी मिशन की लव लाइफ को आगे जो बढ़ाना था। तो शाम में जब सुयांग वापस वांगजी के साथ आया क्योंकि साउथ इंडियन को वो घर ले जाना चाहता था, पर विंग ने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी रात हो गई है, गवाह भी प्रेग्नेंट है और वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद सुयांग और वांगजी थोड़ा शॉक थे कि इतनी जल्दी इन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई क्या। तो सुयांग ने तो विंग ने मैंने वो कमरा साफ कर दिया है आप दोनों के लिए, आप दोनों वहाँ पर रुक सकते हैं। तो सुयांग ने कहा वो साउंड प्रूफ है ना। ये सुनने के बाद तो साउथ इंडियन ने सुयांग को एक झटके में मतलब एक पेट में झटका दिया। तो सुयांग ने देखो डॉक्टर ने कहा था नॉर्मल हो सकता है। तो विंग देखो हम आप लोगों को जो भी बात करनी है अपनी पर्सनल वो उस रूम में जाके कीजिए, यहाँ पे फ्लैटिंग करना मना है क्योंकि अगर मेरे अंदर का फ्लैटनेस जाग गया तो फिर हल्के यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। तो वांगजी भी लाइक क्या मैं इनविजिबल हूँ इन तीनों के लिए। तो सुयांग ने वांगजी को कहा ऐसे क्या बोल रहे हो, तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट करना चाहे भी ना कर नहीं सकता। तो नहीं वैसे ये बॉडी अच्छी है पर आगे कहता वांगजी है ना मुझे भूख लगी, फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पर मिलती है क्योंकि वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे विंग की बॉडी याद आ गई थी। ये साउथ इंडियन में सुयांग कन्फ्यूज है पर विंग को समझ में आ गया था कि वो क्या हो वांगजी क्यों ऑकवर्ड हो गया। उसके बाद इन चारों ने डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। रात को विंग तो एक है नाइट में जागने वाला लड़का, उसे नींद नहीं आया तो वो ना नीचे थे मतलब हॉल में अपने उस घर के हॉल में आ गया था और उसने आके ऐसे कपड़े पहने थे कि वांगजी उसे देख के स्टंट क्योंकि वो पानी पीने के लिए नीचे आया था। विंग ने शॉर्ट्स पहने थे, उसके शोल्डर्स से मतलब कटिंग जो होती है टी शर्ट टाइप उसने वो पहन के रखा था। तो वांगजी ऐसे विंग को देखे सब तो विंग ने ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुमने मेरी पूरी बॉडी ही नहीं देखी। तो वांगजी ने कहा देखो इस बारे में हम दोनों के पहले कोई अंदाजा नहीं बेहतर। तो विंग ने कहा क्यों तुम्हें शर्म आ रही है। तो वांगजी ने कहा तुम्हें नहीं आ रही। तो विंग ने बिल्कुल नहीं, इतनी अच्छी बॉडी देखने के बाद किसी शर्म आ सकती। तो वांगजी ने कहा बेशर्म गई है। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है किसी को नहीं बताऊँगा। ये कह के थोड़ी सी मस्ती मजाक विंग ने वांगजी के साथ किया। वांगजी ने कहा क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो विंग ने नहीं नया घर है ना। तो वांगजी ने कहा आई एम सॉरी। तो विंग ने कहा क्या द लेट ग्रेट लहान वांगजी मुझे सॉरी कह रहा है। तो वांगजी ने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ इसलिए सॉरी भी तो मुझे बोलना चाहिए। तो विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं उस दिन इतने लेट तक वहाँ पे रहता ना तो मुझे लिप देते ना ये सब होता। वैसे भी देखा जाए इसमें मेरी भी गलती है। और ये दो एंजल इन दोनों का मैं क्या करूँ खुद को ही मार डालूँ। तो लव एंजल ने कहा ये विंग सबके साथ फ्लर्ट करता है इसके साथ फ्लर्ट करने क्या जाता है। तो सोल एंजल ने कहा शायद इनका लव प्योर लव होने वाला है। तो लव एंजल ने कहा हाँ 40 साल के बाद इन्हें प्यार होगा, ये दुनिया को भूल के प्यार करेंगे। तो तुम्हें लगता है अगर इस समय ये दोनों मिल रहे हैं तो कैसा होगा इनका लव स्टोरी। तो सोल एंजल ने मुस्कुरा दिया और विंग को वांगजी ने कहा अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ गार्डन में चल सकते हो, इससे शायद तुम्हें नींद आए। तो विंग ने कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी रात को 3 या 2 बजे सोने वाला बंदा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक विंग पीछे मुड़ने वाला था तो विंग का पैर फिसला और सीधा जाके उसने वांगजी को प्लान किया। और इन दोनों के एंजल को एक मौका मिल गया कि इन दोनों के बीच कुछ स्वीट सी मूवमेंट क्रिएट करे। तो उस लव एंजल ने अपने मैजिक से विंग के लिप्स को वांगजी के लिप्स से टच करा दिया। ये देखने के बाद वो दोनों साथ और उसके बाद वो दोनों एक साथ उठे जैसे तैसे करके और विंग और वांगजी के साथ मुझे नींद आ रही ये क्योंकि वो दोनों अपने अपने रूम पे भागे। और सोल एंजल लव एंजल को ऐसे देख रही थी कि ये क्या क्या तुमने। तो सोल एंजल ने जब ऐसे देखा तो लव एंजल क्या क्या ये मेरा स्टाइल है और मैं ऐसे ही लोगों को प्यार में पकाती हूँ।
मतलब गिराती हूँ। ये सुनने के बाद लव एंजल सोल एंजल ने कहा तुम्हारा क्या हुआ। उसके बाद सोल एंजल और लव एंजल भी थोड़ी तेरे अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए निकल गए थे। और रूइंग और बांग जी अपने रूम में आके अपने प्यारे से किस के बारे में सोच रहे थे। बांग जी को तो पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी और रूइंग की हालत क्या ही बोलूँ, नींद सच में उड़ गई थी उसकी आँखों में से। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मैं कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और वीडियोस थोड़ी लेट आएंगी क्योंकि हम अभी नए घर में शिफ्ट करने वाले थे, कर रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो सकती है वीडियो आने में। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।